सोशल मीडिया पर हलाल को लेकर बवाल मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यह ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। यदि आपको याद हो तो पिछले वर्ष भी हलाल को लेकर कुछ इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार मची हुई थी। पिछले साल अगस्त के महीने में एक हिंदू व्यक्ति ज़ोमैटो से पिज़्ज़ा मंगाता है और पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आता है एक मुस्लिम लड़का। तो वह पिज़्ज़ा लेने से यह कहते हुए मना कर देता है कि यह हमारा सावन का महीना चल रहा है, हम मुस्लिम लड़के से पिज़्ज़ा या कोई भी खाने की सामान नहीं लेंगे। उसके बाद ज़ोमैटो का ट्वीट आता है। ज़ोमैटो कहता है कि खाने का कोई धर्म नहीं होता। फिर ट्विटर पे लोग बहुत इनरेज होते हैं, क्रोधित होते हैं और ज़ोमैटो का बहिष्कार करते हैं, जो कि बहुत सफल भी हुआ था। फिर अक्टूबर में ही कोई मैकडोनाल्ड इंडिया से ये पूछ लेता है कि क्या आपके सभी आउटलेट भारत में हलाल सर्टिफाइड हैं। तो मैकडोनाल्ड इंडिया कहता है कि जी हाँ, हमारे सभी आउटलेट्स हलाल सर्टिफाइड हैं। आप हमारे मैनेजर से पूछ के सर्टिफिकेट देख के इस बात की भी संतुष्टि कर सकते हैं। फिर आउटरीच होता है और एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं स्करन सिंह भंडारी, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के शिष्य भी हैं, वो उसको लीगल नोटिस भेजते हैं मैकडोनाल्ड इंडिया को और उसके बाद कई सारे रिमाइंडर्स भेजते हैं और अभी वो चल ही रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, क्यों बवाल मचा है हलाल पे, वो हम जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से हम लोग लगातार कुछ ऐसे वीडियो देख रहे हैं कि कोई मुस्लिम कह रहा है कि ये हमारे अल्लाह की एनआरसी लागू हो गई है, काफिरों सावधान हो जाओ। कोई मुस्लिम नोट में थूक लगा के कह रहा है कि हम सबको बांट देंगे, सबको कोरोना हो जाएगा। कोई पेट्रोल पंप पे थूक लगा हुआ नोट फेंक के चला जा रहा है। कोई बिस्किट बेकरी बना रहा है तो उसमें थूक लगा रहा है। कोई फल की दुकान मुस्लिम ही है जो वो उसमें थूक लगा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जमाती हैं उनसे भी सरकार कही कि जो भी जमाती है वो सरेंडर करे, आए, सरकार उनका उपचार करेगी, क्वारंटाइन करेगी, जांच करेगी कोरोना है कि नहीं है। तो जमाती छिपते रहें और वो छिप छिप के पूरे भारत में उन्होंने कोरोना फैला दिया। तो जितने भी लोग इस बात को देख रहे थे वो लोग को मन में संदेह उत्पन्न हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार ही मुसलमानों ने कुछ इस तरह का किया है। पहले भी हम लोग कई तरह की घटनाएं देखते हैं। जैसे मुंबई में देवी का मंदिर था, वहाँ पानी में उन्होंने जहर मिला दिया था। उसके बाद जो एक कर्नाटक में फागुनी नदी है, वहाँ उन नदी में जहर मिला दिया, कई सारी मछलियाँ मर गई। बाद में पता चला तो वो पकड़े गए। तो इस तरह के कांड वो पहले भी करते रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। लेकिन लोग कहते थे कि वो तो मुंबई में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, हमसे क्या मतलब, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार जो मौत है वो दरवाजे पे दस्तक दे रही है। कोरोना के कारण लोग घरों में कैद हैं, महीनों से 2-3 महीनों से कैद हैं और सभी को अपने परिवार की चिंता है। वो चाहते हैं कि हम जो कोई भी सामान खरीदें तो ऐसे स्थान से खरीदे जो सुरक्षित हो, उनके बच्चों की, माता पिता की, पत्नी की, परिवार की सुरक्षा बनी रहे। तो लोग ऐसा ही खरीदना चाहते हैं कि सुरक्षित रहें। तो इसी को देखते हुए ये जो भय का माहौल है एक मुस्लिम समाज के प्रति, तो कई लोगों ने, कई दुकानदारों ने अपने दुकान पे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दिया। किसी ने जय श्री राम लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही एक कहानी होती है झारखंड में। झारखंड के जमशेदपुर शहर में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति ने बैनर लगाया अपने फल की दुकान पे कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित हिंदू फल दुकान। तो इससे एक मुसलमान भाई इतने चिढ़ गए कि उन्होंने 25 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट किया। वो लिखा कि जब पूरे देश में कोरोना महामारी फैली है, लोग इससे जूझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़का रहे हैं। और क्या अब ये लोग सर्टिफिकेट देंगे कि हमें कौन सी सामान खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, किससे खरीदना है। ये इशारा विश्व हिंदू परिषद की तरफ था कि ये लोग डिसाइड करेंगे, ये लोग सर्टिफिकेट देंगे। तो ये सुबह 9-10 बजे ट्वीट करते हैं, उसके बाद 12 बजे और फिर ये अपने ट्वीट में टैग करते हैं झारखंड पुलिस को, जमशेदपुर पुलिस को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल अकाउंट को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
और झारखंड मुख्यमंत्री कार्यालय को। 10 बजे ट्वीट करते हैं, 12 बजे झारखंड पुलिस का रिप्लाई आता है। वो जमशेदपुर पुलिस को कहते हैं कि आप इस मामले में देखिए, उचित कार्रवाई कीजिए। और जमशेदपुर पुलिस उसी दिन कार्रवाई करती है, बैनर हटवा देती है और राजकुमार पे FIR दर्ज की जाती है। दंगे फैलाने के उद्देश्य से कई धाराओं में उन पे FIR दर्ज होता है। उसके बाद ये बात ट्विटर पे आती है तो कई सारे ट्विटर के जो यूज़र हैं वो इससे काफ़ी क्रोधित होते हैं और ऐसी ऐसी फ़ोटो डालते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देखिए ऐसी फ़ोटो कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ केवल इस्लामिक खाना मिलता है, यहाँ पे केवल हलाल मिलता है, इस्लामिक ढाबा। तो इस तरह के फ़ोटो वो लोग डालते हैं कि यदि वो लोग कहते हैं कि हिंदू फल दुकान लिखना यदि गलत है तो इस्लामिक खाना मिलता है या इस्लामिक ढाबा है, ये कहाँ तक सही है। और ये जो हलाल है, उसके बाद चेन्नई में एक जैन बेकरी के सामने बैनर लगा हुआ था कि हमारे यहाँ कोई मुस्लिम स्टाफ नहीं है और सारा भोजन जो है शाकाहारी है। फिर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने इसकी शिकायत कर दी ट्विटर पे चेन्नई पुलिस से और उसके ऊपर FIR दर्ज की गई और बैनर हटवा दिया गया। फिर बाद में पता चला कि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो फर्जी था, ऐसा कोई बैनर लगा ही नहीं था। लेकिन ट्विटर पे लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि जैन बेकरी वाला अपने स्टाफ नहीं रख सकता, वो एक धर्म विशेष से नहीं रख सकता, तो ये हलाल वाले जो हलाल सर्टिफिकेट चलता है, जो हलाल आजकल चल रहा है मार्केट में, वो कैसे रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हलाल होता क्या है। आम जनमानस की भाषा में समझे तो हलाल पशुओं को काटने की एक प्रक्रिया है। जैसे कि गैर मुस्लिम समुदाय में पशु को एक झटके में काट दिया जाता है, लेकिन हलाल जो प्रक्रिया है वो पशु को धीरे धीरे आराम से तड़पा के काटा जाता है और पूरा इधर तक काटते हैं और इधर गले से जो हड्डी गई है, रीढ़ की हड्डी, उससे सटा हुआ छोड़ देते हैं। मतलब पूरा काटते नहीं है एक बार में, वहाँ तक काट के छोड़ देते हैं। फिर जब खून पूरा निकल जाता है उसके बाद काटते हैं। तो ये तो है पशु खाने पीने से, मीट से संबंधित, मांस से संबंधित। लेकिन अब जो है हलाल वो एक बड़ा मार्केट बन चुका है। अब ये केवल खाने पीने से संबंधित नहीं है, परंतु हलाल अब केवल मीट या मांस से संबंधित नहीं रह गया है। अब सभी चीज़ों पे, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, चाहे उपयोग में आने वाली अन्य वस्तु हो, सभी पे हलाल का सर्टिफिकेशन आने लग गया है। जैसे हम लोग कूलर पंखा खरीदते हैं तो उस पर ISI का मार्क देखते हैं, या कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो उस पर एग मार्क का निशान होता है। शाकाहारी चीज़ हम लोग देखते हैं तो उस पर ग्रीन रंग का डॉट देखते हैं, और खाने पीने से संबंधित कोई भी चीज़ पे FSSAI का निशान देखते हैं। तब संतुष्ट होते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ है ये सर्टिफाइड है, शुद्ध चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी निशान है, चाहे FSSAI हो, चाहे हॉलमार्क का निशान हो जो सोने चांदी पे देखते हैं, या एग मार्क का निशान हो, ये सभी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। ये किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है ये। लेकिन जो हलाल है, अब ये बड़ा मार्केट बन चुका है और इसमें केवल हलाल को जो कौन डिसाइड करता है कि हलाल चीज़ है या हलाल नहीं है, तो इसके संगठन होते हैं। जैसे हलाल इंडिया एक संगठन है, वो सर्टिफिकेट देती है कि हाँ ये चीज़ हलाल है, और उसके नियम ये होते हैं, जो भी संगठन होते हैं हलाल सर्टिफिकेशन के, वो सभी मुस्लिमों को स्वामित्व वाले होते हैं। उसके सारे जो कर्मचारी हैं वो सभी मुस्लिम होते हैं, और वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसी चीज़ को हलाल का सर्टिफिकेट मिलेगा जहाँ के कर्मचारी जो हैं वो भी मुस्लिम हो। मांस वाले में जो मीट की इंडस्ट्री है उसमें तो ये नियम है कि मीट काटने वाला मुस्लिम होना चाहिए, उसकी देख रेख करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तभी उसको हलाल का सर्टिफिकेट मिलता है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई हलाल की। जैसे कि भारत में संविधान है, भारत में विभिन्न नियम कानून हैं, लेकिन मुसलमान अपना अलग नियम कानून चलाते हैं, वो शरिया चलाते हैं। वो कहते हैं कि हम पे नहीं लागू होता, वो ट्रिपल तलाक अभी तक चला के ले जा रहे थे। तो उसी तरह ये हलाल भी अब ये लेके आ रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं जो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं, लेकिन वो उसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हम हलाल सर्टिफिकेट वाला ही खाएंगे, वही सबसे शुद्ध वो लोग मानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे गेहूं है, या चावल दाल है, या जूता चप्पल है, या कोई होटल ही है, वो कैसे हलाल हो सकता है, क्योंकि ये तो खाने पीने से संबंधित है।
तो इसका एक बड़ा पॉइंट ये है कि हलाल को इस्लामिक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वीकार्य, जो मान्य हो। हलाल वही होता है जो मान्य हो। जैसे इस्लाम में बकरा खाना, मुर्गी खाना, मछली खाना मान्य है, खा सकते हैं तो वो हलाल माना जाता है, परंतु सूअर नहीं खा सकते तो हराम है। उसी तरह दूध दही खाना ठीक है, खा सकते हैं तो हलाल है, लेकिन वो खून नहीं पी सकते हैं या दारू नहीं पी सकते हैं तो वो हराम है। तो उसी तरह जो सारी चीज़ें हैं उसको भी ये हलाल या हराम की कैटेगरी में रखते हैं कि जो जहाँ के एम्प्लॉय, कुछ ना कुछ एम्प्लॉय मुस्लिम होंगे और वो कंटामिनेट नहीं होगा कि जहाँ पे सुअर वुअर की चर्बी या इस तरह से कंटामिनेट ना हो, तो वो हलाल का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये एक तरह से बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है मार्केट पे कब्जा करने की। यदि आपको याद हो तो पिछले 1-2 साल पहले पतंजलि ने अपनी जीन्स लॉन्च करने के बारे में हमने सुना था। तो लोगों ने पूछा कि पतंजलि जीन्स जो लॉन्च करेगी उसमें कौन से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डाल देगी कि वो पतंजलि की जीन्स हो जाएगी। परंतु वो एक मार्केट स्ट्रेटजी था। पतंजलि वाले चाहते थे कि मसाला भी हम बनाएं, मैगी भी हम बनाएं, दवाइयाँ भी हम बनाएं, जीन्स बहुत बिकती है तो जीन्स भी हम बना लें, तो इससे मार्केट पे कब्जा हो जाएगा, अधिक से अधिक सामान बिकेगा, मार्केट पे कब्जा। तो वो एक स्ट्रेटजी थी। तो हलाल सर्टिफिकेशन भी एक स्ट्रेटजी है। जो होटल को ये लोग हलाल सर्टिफाइड करते हैं वो एक स्ट्रेटजी है। CNN के वेबसाइट पे एक रिपोर्ट छपी थी 2014 में। उसमें ये था कि पूरे विश्व भर में जो हलाल की जो मार्केट वैल्यू है वो 1.37 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग, इसको भारतीय रुपए व्यवस्था में समझें तो लगभग 100 लाख करोड़। और उस समय 2014 में ये जो 1.37 ट्रिलियन डॉलर की जो मार्केट वैल्यू थी, ये उस समय फूड एंड बेवरेजेस मार्केट की लगभग 18% थी। ये 2014 की कहानी है। उसके बाद उसी के अनुसार उसी आर्टिकल में छपा था कि एक प्यू रिसर्च सेंटर है जो अमेरिका का रिसर्च सेंटर है, उसके अनुसार 2014 में विश्व भर में मुस्लिम आबादी जो थी वो थी 1 अरब 60 करोड़, जो कि 2050 में बढ़ के 2 अरब 80 करोड़ हो जाएगी। तो अभी ये लोग मार्केट पे 18% कब्जा किए हैं। तो सोचिए 2050 में लगभग 50% मार्केट पे ये लोग कब्जा कर लेंगे, तो उससे कितना पैसा आएगा। क्योंकि ये जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो हलाल इंडिया नामक संस्था है, ये कोई सरकारी संस्था तो है नहीं, इसको केवल मुस्लिम संगठन ही चला सकते हैं, इसके कर्मचारी भी मुस्लिम ही होंगे। और यदि आपको मुस्लिम देशों में बेचना है, मुसलमानों के बीच बेचना है, तो इनके समक्ष झुकना पड़ेगा। कल को ये शर्त रखेंगे कि आप मुस्लिम एम्प्लॉई इतना %, 20%, 40% रखिए ही, तभी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद पैसा भी लगता है। यदि आपको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए तो सालाना 1 लाख से 2 लाख रुपया लगता है, और ये 1 लाख से 2 लाख रुपया वसूलते हैं अपने जो भी उनके सेवा लेने वाले ग्राहक हैं उनसे वसूलेंगे। हलाल सर्टिफाइड होने के लिए कंपनियां जो पैसा चुकाती हैं सालाना या महीना, वो पैसा अपने ग्राहकों से ही वसूलती हैं। मान लीजिए कि 1-2 लाख रुपया उसने हलाल सर्टिफिकेशन पे खर्च करा, तो वो वसूल कैसे करेंगी? तो अपने सामानों के जो रेट हैं, मूल्य हैं, उसको बढ़ा देंगी, और वो बढ़े हुए मूल्य पे सामान खरीदेगा कौन? सभी खरीदेंगे, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। लेकिन हिंदू या सिख ने तो हलाल सर्टिफाइड सामान नहीं मांगा था, लेकिन उसका मूल्य उनको भी चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है, ये धार्मिक भेदभाव भी है। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा लगता है 1 लाख 2 लाख रुपया सालाना का, ये बाद में बढ़ भी सकता है। और ये जो पैसा लगता है ये उनके ज़कात में जाता है, ये इस्लामिक संगठनों के पास जाता है। जैसे हिंदुओं में दान होता है, क्रिश्चियन लोग चैरिटी करते हैं, तो ऐसे मुसलमान लोग ज़कात करते हैं, और उसका कुछ % हिस्सा जो है वो अल्लाह के, मोहम्मद के धर्म को प्रचार प्रसार करने वालों को भी देते हैं, जिसको ये लोग जिहादी कहते हैं या मुजाहिदीन कहते हैं। हमारे आपके लिए वो जिहादी जो है वो ख़राब होते हैं या आतंकवादी होते हैं, लेकिन उनके लिए वो जिहादी जो होते हैं वो अल्लाह के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाले ही लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं। जिहादी कुरान में भी लिखा है जिहाद करना, तो ये उनको ही जाता है, वो आपके लिए आतंकवाद। तो ये जो जिहाद में पैसा यूज होता है,
ये गैर मुस्लिम को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, चाहे वो आतंकवाद के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। हलाल सर्टिफाइड चीज़ें खरीदनी है और अपने ही मृत्यु को आमंत्रित करना है, क्योंकि ये जो पैसा है जाएगा वहीं पे, जिहादी शक्तियों के पास भी ये पैसा जाएगा और धीरे धीरे मार्केट पे पूरा इस तरह से मुसलमानों का ही कब्जा हो जाएगा। और हमारे धर्म में, आपके धर्म में भी हलाल खाना नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप मुसलमान की दुकान से यदि मीट खरीदते हैं तो आपको हलाल ही देगा, वो झटका काट के नहीं देगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हलाल और मकड़ी का क्या संबंध है, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है। तो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि हिंदू लोग जो हैं गिरगिट को नहीं मारते हैं और मुसलमान लोग जो हैं मकड़ी को नहीं मारते हैं। मुसलमान लोग जो हैं गिरगिट को मारते हैं और हिंदू लोग जो हैं मकड़ी को पसंद नहीं करते, उसके जाले को हटा देते हैं, अपने घर में उसका जाला पसंद नहीं करते हैं। तो बचपन में आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था और मुसलमान छिप के कुएं में छिप गए थे। तो हिंदू वहाँ पे ढूंढते हुए आए तो मकड़ी ने अपना जाला लगा के उनको छिपा लिया। फिर वहीं पे हिंदुओं ने गिरगिट से पूछा कि यहाँ पे कोई आया है क्या। तो गिरगिट ने अपने स्वभाव अनुकूल ऐसे ऐसे मुंडी हिला दिया कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग हैं। तो हिंदू उनको ढूंढते हैं और मार देते हैं। और ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। और पिछले साल ट्विटर पे एक वीडियो भी आया था, एक मुसलमान बच्चा छोटा सा जो 10-12 साल का ही था, एक गिरगिट को मार रहा था। तो किसी ने पकड़ा और पूछा कि क्यों इसको मार रहे हो, तो उसने भी वही कहानी सुनाई। तो बचपन में हम लोग ये कहानियाँ सुनते थे, लेकिन बड़े होने पे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों था। लेकिन इसके पीछे अब जो तर्क समझ में आता है, उसके लिए हमें रामायण में चलना पड़ेगा। रामायण में जो लोग जानते होंगे कि हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने जा रहे थे तो सबसे पहले उनको एक राक्षसी मिलती है, सुरसा। सुरसा को वो मारते नहीं हैं, उसके मुंह में से छोटे होके बाहर निकल के आते हैं। लेकिन उसके बाद एक राक्षसी ऐसी मिलती है जो जीव जंतु को, पक्षियों को उड़ते हुए हवा में ही उनकी परछाई से पकड़ लेती है और उसको मार देती है। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये छल से लोगों को मारती है और हनुमान जी उसको मार देते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। सुंदरकांड में ये इसके लिए चौपाई भी है कि निश्चर एक सिंध में रही, कर माया नभ के खग गही, जीव जंतु जय गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके भर छाई, कहीं छाई सग सो न उड़ाई, सो विधि सदा गगन चर खाई। सो छल हनुमान कह कीना, ताहि कपट कपितुरत चिन्हा, ताहि मार मारुत सुतबीरा, बारद पार गयो मति धीरा। तो ये हनुमान जी हैं, उसको तुरंत ही उस राक्षसी को मार देते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो छल से जीव जंतुओं को खाती है। तो मकड़ी भी कुछ ऐसा ही करती है। जैसे गिरगिट है या कोई अन्य जीव है, तो वो जिसको भी खाना है शिकार को पकड़ लेता है, फिर जीव को दिखता है कि किसने उसको पकड़ा है, किससे उसको लड़ना है, और वो लड़ाई करते हैं, छूटते हैं या मरते हैं। लेकिन जो मकड़ी होती है अपना जाला चारों तरफ फैला के रखी रहती है और जीव उसमें फंस जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि उसे किसने पकड़ा है, और धीरे धीरे वो जाला अपना उसके चारों तरफ बुन देती है और वो उसको मारती भी नहीं है। धीरे धीरे तड़प तड़प के पता नहीं कब उस जीव की जान जाती है, हफ्तों में, महीनों में, और वो तड़पते रहता है। तो इस मकड़ी का हलाल से क्या संबंध है? हलाल में भी आपने देखा होगा कि पशु को ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारते हैं, एक बार में नहीं मार देते हैं, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारते हैं। और तड़पाने से होता क्या है, यदि आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं या लगता है कि अब मरने के बारे में लोग सोचने लगते हैं, तो उनके मन में जो भी कुछ होता है, अपने जीवन की सभी गलत बातें, सभी जैसी बातें जो उनको दुख देती हो, सभी उनके दिमाग में फ्लैशबैक हो जाती हैं। अच्छी बातें उस समय नहीं आती हैं, सभी ऐसी दुख देने वाली बातें, किसी ने कष्ट दिया हो, किसी ने पीड़ा दिया हो, उनके मन मस्तिष्क में फ्लैशबैक करके घूम जाती हैं। तो आप सोचिए, जो मकड़ी है वो जब किसी जीव को अपने जाल में फंसा ली है तो उसके मन में क्या चलता होगा? सभी दुख भरी बातें उसके दिमाग में आती होंगी। तो उससे जो होता है, एक निगेटिव वातावरण बनता है, एक नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी जगह हॉन्टेड होती है तो
हॉन्टेड इसलिए होती है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति तड़प तड़प के मरा होता है या अपना जीवन होने से पहले ही मर जाता है, पूर्ण होने से पहले ही उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो उसकी जो शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो तड़पती हुई शक्तियाँ हैं, वो वहीं पर रह जाती हैं। कई सारी भूतहा पिक्चरों में भी हमने देखा है कि भूत जो है मारते नहीं है किसी को, भूत स्वयं सामने नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा ऊर्जा वहाँ बना रहता है कि लोग खुद ही डरते हैं, अपने डर से लोग डरते हैं। इस तरह की एनर्जी होती है, लोग खुद ही स्वयं को मार लेते हैं, सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में लोग चले जाते हैं। तो उसी तरह जब हम लोग हलाल जो काटने की विधि है पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, क्योंकि हलाल में जब आप तड़पा तड़पा के बकरे को मार रहे हैं तो वो पूरा उसके दिमाग में फ्लैशबैक हो जा रहा है और उसके जितने भी सेल हैं शरीर के सभी में ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा, उसकी जो यादें हैं, यादें उसकी रह जाएंगी और यादें के साथ ही आप उसको खाएंगे। हम लोग कहते भी हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो आप वैसा ही अन्न जो हलाल वाला अन्न खाएगा तो वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा, हमेशा उसको रहेगा कि हमको सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, जबकि उसको नहीं सताया तड़पाया जा रहा है, तड़पा के उस बकरे को मारा गया है, लेकिन उसके आपने उसी को खाया तो आपके मन में हमेशा वही रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मुसलमानों के 56-57 देश हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सब जगह आतंकवाद फैलाते हैं और कोई कुछ कहता है तो कहते हैं कि हमको अमेरिका तड़पाता है, हम पे ये हमला करता है, हम पे वो हमला करता है, मुसलमानों को तड़पाया जाता है। भारत में आप देखिए उनको इतनी सारी सुविधाएं हैं जितना किसी को भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहेंगे कि हमको तड़पाया जाता है, मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका भोजन ऐसा है, उनका खान पान ऐसा है। जितने भी मुसलमान गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गाने वाले हैं, चाहे वो आतिफ असलम हो, चाहे नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो, चाहे राहत फ़तेह अली खान हो, चाहे मोहम्मद रफ़ी हो, सबके आप गाने सुनिए, सबके गानों में दर्द होता है। ये दर्द आता कहाँ है, आता कहाँ से है? ऐसा नहीं कि कोई सब लोग गरीबी से ही होके आए हैं, सब लोग अच्छे अच्छे ख़ानदान से भी आते हैं, लेकिन सबके गानों में, मुसलमानों के गाने में आपको दर्द मिलेगा। दर्द आता है इनके खान पान से। आपने लता मंगेशकर को भी सुना होगा, वो जब मधुर गाने गाती हैं तो कितना मधुर गाती हैं, वहाँ दर्द नहीं रहता। दर्द होना ठीक है, दर्द जैसे कि आपने रविंद्र जैन को भी सुना होगा, तो वो बचपन से ही अंधे थे, तो दर्द होना आना स्वाभाविक है, तो वहाँ दर्द समझ में आता है। लेकिन जो अच्छे ख़ानदान से लोग आ रहे हैं उनको दर्द होना ये इनके खान पान से ही आ रहा है। कभी आपने सोचा है कि जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कभी किसी जीव हत्या की बात नहीं करती है, वह चींटी को भी रोटी देने की बात कहती है, और किसी पक्षी का घोंसला टूट जाए तो उससे भी मना करती है। यदि किसी से गलती से टूट जाए तो दुख होता है और घर वाले मना करते हैं। वो मकड़ी को, जाले को हटाने की बात क्यों करते हैं? उसमें मकड़ी के जाले हटाने में भी कहते हैं कि मंगलवार को नहीं हटाते, बृहस्पतिवार को नहीं हटाते, उसमें भी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उसमें भी चूँकि जीव हत्या विशेष दिन में वो मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो मकड़ी के जाले को हटाने की बात क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा का संचार वहाँ पे करता है। जो जीव उसके जाले में फंसा है वो अपने दुखों को याद करता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहित करता है। एक बार हम अपने घर से कहीं बाहर गए थे और दूध जो है वो जलता ही रह गया था। दूध को गर्म करने के लिए रखे थे और 5-6 घंटे बाद आए घर पे तो दूध पूरी तरह से जल चुका था, वो पपड़ी उसकी जम चुकी थी। फिर पूरे घर में वो जले हुए दूध की जो दुर्गंध है पूरे घर में फैली हुई थी। खिड़की खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया कई सारा, लेकिन फिर भी वो महक 2-3 दिन तक नहीं गई। और फिर सुबह नहाने के लिए अगले दिन गए तो तौलियों में वही जले हुए दूध की महक, बिस्तर पे वही महक। तो वो मतलब हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे तौली में, कपड़े में, बिस्तर में, सब जगह होता है। तो उसी तरह जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट में फैल जाती है। इसीलिए हम लोग हवन यज्ञ कराते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और मकड़ी जो है जो जीव को पकड़ेगी, क्योंकि हम लोग हर एक जीव में, चाहे वो चींटी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे सूअर हो, चाहे कुकर हो, चाहे कोई भी जीव हो, कौआ हो, कोई भी पशु पक्षी हो, सब में हम लोग जीव मानते हैं। उसको बड़ा छोटा हम लोग नहीं मानते। छोटा साइज में हो सकता है, लेकिन जीव वो वही है। आत्मा का कंसेप्ट हम लोग मान के चलते हैं। तो ये हलाल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, आपने देखा कि कितनी ख़तरनाक है, क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो तो ध्यान रखते हैं अपने मजहबी मूल्यों का, वो ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि ये हलाल ही खाएं,
और जितनी जागरूकता फैलेगी धीरे धीरे वो हलाल ही खाएंगे। चिप्स भी हलाल खाएंगे, आटा भी हलाल खाएंगे, मैदा भी हलाल खाएंगे। लेकिन चूँकि हिंदू उतना ध्यान नहीं रखता है, जैसे कि मैकडोनल्ड इंडिया, भारत में वो हलाल मीट ही बेच रहा था, जबकि भारत में 80% जनसंख्या जो है वो गैर मुस्लिम है। और लेकिन फिर भी लोग खा रहे थे, उनको उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी दे दो। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी धीरे धीरे क्या होगा, यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पूरा हलाल ही बिकेगा, पूरे मार्केट पे उनका कब्जा होगा। और फिर क्या होगा वो आप स्वयं सोचिए कि क्या होगा। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये है बहुत ख़तरनाक, तो उसके रोकने के लिए कई सारे जो एक ईस्करण सिंह भंडारी ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने धार्मिक सर्टिफिकेशन का पहल चलाया है। change.org पे उन्होंने चलाया है, उसको आप देखिए, उसको आप सहयोग कीजिए। उसके बाद एक झटका सर्टिफिकेशन भी चल रहा है कि झटका के द्वारा सिख लोग ये चला रहे हैं कि हलाल नहीं खाएंगे, हम झटका खाएंगे। क्योंकि वहाँ झटका में क्या होता है कि जैसे आप कोई जीव है, बकरी ही है, उसको मारना है तो कुछ खाते रहते हैं, उसको अचानक से झटके से मार देते हैं, तो उसको उतना समय नहीं मिलता कि वो पूरे अपने दुख भरी कहानी जीवन भर की याद करे और उस तरह का यादें लेके आप उसकी यादों को आप खाएं, क्योंकि जो आप खाएंगे उसकी यादें भी उसमें रहती हैं। तो इसलिए उसको झटका बेटर होता है, स्वास्थ्य के लिए भी, वैज्ञानिक भी है और शांति के लिए भी। इसीलिए जो हलाल खाते हैं वो उनकी मानसिक शांति बहुत कम होती है। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।